हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे हो बोर्ड पर कि आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो कौन सी रहेगी सबसे पहली एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, जिसको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज इन कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड EMF of इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टैंडर्ड EMF को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक अरेंजमेंट होगी उन सभी इलेक्ट्रोड्स की इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम सभी इलेक्ट्रोड्स को अरेंज कर देते हैं, या तो उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से जो हमें सीरीज मिलती है वही होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो किस तरह से हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ करते हैं किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की EMF को कैलकुलेट करने के लिए, या स्टैंडर्ड EMF ऑफ दैट सेल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक एनोड होगा जिस पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी, और दूसरा इलेक्ट्रोड होगा कैथोड जिस पर रिडक्शन हाफ रिएक्शन होगी। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का एक अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा और उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। तो जब किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में ऐड कर देते हैं उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड को, तो हमें उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टैंडर्ड EMF मिल जाती है। तो क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, और स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल को हम डिनोट करते हैं E0 सेल से। तो E0 सेल क्या होगा, E0 सेल स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इज द सम ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड। क्योंकि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, एंड इसमें हम ऐड कर देंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी तो एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें उस सेल की स्टैंडर्ड EMF मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर हमें इस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो ये सब कुछ बताया है हमें साइन कन्वेंशन ने। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड है अगर उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, किसी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में, अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी किसी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, अगर हम उसको रिडक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी उसके रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड को हमने कन्वर्ट कर दिया है उसकी रिडक्शन पोटेंशियल में, जब हमने उसके सामने नेगेटिव साइन ले लिया है। इसी तरह से अगर किसी इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे
उसके साइन को चेंज करके, यहाँ हमें पॉजिटिव साइन दिख रहा है इस इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, लेकिन जब इस साइन को चेंज कर देंगे हम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इस इलेक्ट्रोड की वो बन जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। तो इसी तरह से अगर नेगेटिव वैल्यू होगी किसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड की, तो हम अगर उसका साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और वो बन जाएगी उस इलेक्ट्रोड की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रोड। तो इसी तरह से हम इस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को। यहाँ हमें पॉजिटिव साइन दिखाई दे रहा है, तो इस साइन को हम चेंज कर देंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड जो पॉजिटिव है उसके लिए अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड में, तो इस सारे के आगे हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो इस इक्वेशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। हमने यहाँ साइन चेंज कर दिया है, इस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड को जब कन्वर्ट किया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड में, तो ये नेगेटिव साइन आ जाएगा और इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो हम लिख देंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो जो हमें फॉर्मूला मिलेगा यहाँ पर ये रहेगा उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ को कैलकुलेट करने के लिए। अब बात यह आएगी कि कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमें दिया हुआ होगा उसमें एक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा और दूसरा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो उनकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज ऑफ एनोड और कैथोड को यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ रख देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ वैल्यू मिल जाएगी। स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। जो ई नॉट सेल होगा उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, वो क्या रहेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और इसी को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि कैथोड उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में राइट हैंड साइड का होगा और उसको हम लिख सकते हैं ई नॉट राइट, इट मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स इट रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, वो है अपना जिंक सिल्वर नाइट्रेट सेल। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या रहेगी, जिंक 2Ag plus ions gives Zn2 plus ions and 2 silver atom। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2 प्लस आयन में, इसका मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है, और सिल्वर आयन कन्वर्ट हो रहे हैं सिल्वर एटम में, तो सिल्वर आयंस का रिडक्शन हो रहा है। और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज दी गई हैं वो इस तरह से दी गई है, Zn2 प्लस 0.76 वोल्ट और E नॉट Ag प्लस 2Ag प्लस 0.80 वोल्ट।
तो हम देख रहे हैं जो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में दी गई है, लेकिन जिंक के लिए यहाँ पर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड दिया गया है और इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू रिडक्शन फॉर्म E0 Zn2 प्लस आयन पहले आ जाएगा, उसके बाद आएगा जिंक, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में, और ये यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यू दिखाई दे रही है जब ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का। लेकिन जब हम इसको रिडक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो इस साइन को पॉजिटिव से चेंज कर देंगे नेगेटिव। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज 0.76 वोल्ट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होगी, और वो इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा जिसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए हाई है और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव में है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, लो है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए हम स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस केस में जो सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड होगा और जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो एनोड होगा। तो इन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और कैथोड के लिए क्या वैल्यू है, प्लस 0.80 वोल्ट माइनस, और एनोड के लिए क्या वैल्यू है, माइनस 0.76 वोल्ट। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं 0.80 प्लस 0.76 और ये क्या आ जाएगा 1.56 वोल्ट। तो जो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू रहेगी वो कितनी आती है, 1.56 वोल्ट। इस तरह से हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ जो गिवन होंगी हमें वो सभी रिडक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए। अगर किसी इलेक्ट्रोड के लिए वो ऑक्सीडेशन की फॉर्म में दी गई हैं तो उसे हमें रिडक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे उसके साइन को चेंज करके। अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव ले लेंगे, अगर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, और उन वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट करके उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ एक न्यूमेरिकल दिखाई दे रहा है। उस न्यूमेरिकल में क्या है कि कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसको बनाया गया है 2 इलेक्ट्रोड से, उनमें से एक कॉपर इलेक्ट्रोड है तो दूसरा सिल्वर इलेक्ट्रोड है, और उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ भी गिवन है, और उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ दी गई हैं 0.34 वोल्ट एंड 0.80 वोल्ट। तो इन्हीं वैल्यूज़ के बेस पर क्या क्या पूछा गया है कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगा, और उन्हीं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ की हेल्प से हमें उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और उस पर्टिकुलर सेल के लिए टोटल ओवरऑल सेल रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी, और हमें उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। तो 4 क्वेश्चंस हमें यहाँ दिए गए हैं इस सिंगल स्टेटमेंट के लिए। तो किस तरह से हम करेंगे
की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ है, सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोड दिए गए हैं। कॉपर और सिल्वर इलेक्ट्रोड दिए गए हैं। तो कॉपर के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ये दी गई है और हम उसको लिख सकते हैं E0 Cu2 + 2 Cu + 0.34 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू गिवन है हमें। इसी तरह से E0 सिल्वर के लिए भी हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इस तरह से लिखेंगे हम उसकी, और क्या गिवन है +0.80 वोल्ट। तो इन्हीं से हम पता लगा लेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करेगा और कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह काम करेगा। तो वही इलेक्ट्रोड एनोड होगा जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होगी। हमें ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि वो इलेक्ट्रोड एनोड होगा जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो होगी। तो इसमें हम देखते हैं कि जिंक तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उसी के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू लो है। तो जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वही इसमें एनोड होगा, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड यहाँ पर कैथोड होगा। तो हमने यहाँ पहचान कर ली है कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो एनोड होगा और जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछता है। ये स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को हमें कैलकुलेट करना होगा। तो कैथोड के लिए ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कैथोड है और दोनों ही इलेक्ट्रोड को हमने रिडक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो E0 कैथोड क्या है +0.80 वोल्ट और E0 एनोड क्या रहेगा +0.34 वोल्ट। तो जो ईएमएफ हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड के लिए वैल्यू क्या है +0.80 वोल्ट और एनोड के लिए वैल्यू क्या है +0.34 वोल्ट। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं 0.80 माइनस 0.34 और क्या आ जाएगा ये 0.46 वोल्ट। तो ईएमएफ ऑफ सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज 0.46 वोल्ट। तो इस तरह से हमने सेकंड जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर दिया है। और सेल रिएक्शन किस तरह से लिखेंगे यहाँ हमें पता चल रहा है कि जो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो एनोड की तरह काम करता है और जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह काम करता है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा कॉपर इलेक्ट्रोड पर और रिडक्शन होगा सिल्वर इलेक्ट्रोड पर। तो उसके लिए सी पार्ट का क्वेश्चन है जो उसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे कि कॉपर इलेक्ट्रोड हमारा क्या है एनोड है, इसका मतलब इसी का ऑक्सीडेशन होगा और सिल्वर इलेक्ट्रोड अपना कैथोड है इसीलिए उसका रिडक्शन होगा। तो इस तरह से हम सेल रिएक्शन को लिख देंगे Cu2 + 2Ag। यहाँ हमने सेल रिएक्शन को लिख दी है क्योंकि कॉपर का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और सिल्वर आयन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये एक यूनिपॉजिटिव आयन है, एक ही इलेक्ट्रॉन को ये ले सकता है। लेकिन ये कॉपर का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो इस सिंगल कॉपर एटम के लिए हमें चाहिए 2 सिल्वर आयन। तो इस तरह से हम सेल रिएक्शन लिख देंगे उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए।
अब जो डी पार्ट है उसमें पूछा गया है कि हमें उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट भी करना होगा, तो इसकी शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हमें लिखनी है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो किस तरह से लिखेंगे, एनोड को हम पहले लिखेंगे किस तरह से कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कॉपर एटम्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर 2+ आयंस में, और इनकी एक कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होगी। तो इसके बीच में एक वर्टिकल लाइन लगा देंगे। तो इस तरह से हमने उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एनोड को रिप्रेजेंट कर दिया है। और जब भी हम किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं उसके एनोड को रिप्रेजेंट करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, और कैथोड जिस पर रिडक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम राइट हैंड साइड में। और रिडक्शन किसका हो रहा है, सिल्वर आयन का, और सिल्वर आयन का रिडक्शन होके हमें मिल रहे हैं सिल्वर एटम्स। इसी तरह से एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर का, और कॉपर एटम से मिल रहे हैं हमें कॉपर आयंस। तो अब हम कैथोड को रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोड के लिए हम रिडक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि पहले सिल्वर आयंस है, इन्हीं का रिडक्शन होके हमें सिल्वर एटम मिल रहे हैं। तो सिल्वर आयंस से हमें क्या मिल रहे हैं, सिल्वर एटम, और इसके बीच में भी एक वर्टिकल लाइन हम लगा देंगे। और सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन जो हमने ली है वो C2 ली है, उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है कैथोड को। अब एनोड और कैथोड के बीच में हमें सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करना है, और इसके लिए हम 2 वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो इस तरह से हमने उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर दिया है, जिसमें एनोड होगा कॉपर इलेक्ट्रोड और कैथोड होगा उसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो ये जो अपना आंसर रहेगा वो इस क्वेश्चन का डी पार्ट रहेगा। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 सभी पार्ट्स को सॉल्व कर दिया है।